दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का मसौदा तैयार हो गया है। यह खबर अभी आ रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो जाए। सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है। दिल्ली में गठबंधन को लेकर जो एक बड़ी खबर है वो सामने आई है। 3-3-1 के फॉर्मूले पर समझौते के आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि 3 पर 3-3 और 1 का ये जो है फॉर्मूला तैयार हुआ। दिल्ली में गठबंधन पर बड़ी खबर, 3-3-1 के फॉर्मूले पर समझौते के आसार नजर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली और चांदनी चौक पर, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पर आम आदमी पार्टी। दिल्ली में गठबंधन पर यह बड़ी खबर साफ तौर पर देखी जा रही है। 3-3-1 के फॉर्मूले पर तैयार हुए 7 सीटें लोकसभा की हैं दिल्ली में और 3 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर यह मसौदा तैयार किया जा रहा है। पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो 3-3-1 के फॉर्मूले पर समझौते के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, नई दिल्ली और चांदनी चौक पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से उतरेगा। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा। तो साफ तौर पर गठबंधन के जो कयास शुरुआती दौर से लगाए जा रहे थे, जब अजय माकन प्रदेश अध्यक्ष थे, यह भी खबर आई थी कि अजय माकन प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी। उसके बाद नई जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित बनी। उसके बाद यह लगा कि अब गठबंधन हो सकता है, लेकिन कई बार इस पर बयानबाजियां भी दोनों तरफ से आती रही। आम आदमी पार्टी कई बार कहती रही कि हम गठबंधन चाहते हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन शीला दीक्षित तरफ से यह कभी नहीं आया था। लेकिन आज जो यह खबर आई है, यह कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। तरुण कालरा हमारे जुड़ के संवाददाता इस खबर में। तरुण, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पार्टी कांग्रेस के विरोध से उत्पन्न हुई, आज कांग्रेस के साथ गठबंधन के आसार दिख रहे हैं उस पार्टी के। देखिए, ये तो बात की बात होगी, क्योंकि जब भी गठबंधन की चर्चा होती थी तो यही बोला जाता था कि कांग्रेस किस तरह से अलायंस कर सकती है उस पार्टी के साथ, जिसकी वजह से कांग्रेस जीरो पर आ चुकी है लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी। क्योंकि पहली बार कांग्रेस के समर्थन से ही 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब ये प्रश्न दूसरा हो चुका है। अरविंद केजरीवाल बार बार बयान दे चुके हैं कि वो थक गए हैं कांग्रेस को मनाते मनाते, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी को तोड़ने के लिए उन्हें गठबंधन की दरकार है। लेकिन ये पहली बार डेवलपमेंट आया है कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस ने अपनी आंख पलक झपकाई है और गठबंधन की तरफ उसने सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक शीला दीक्षित के साथ एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको की हुई, जिसमें उन्होंने शीला दीक्षित से पूछा है कि आला कमान फिर से टटोलना चाहता है उन सब पॉसिबिलिटीज को, जिससे कि दिल्ली के अंदर 7 सीटें जीती जा सकें। और क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर आप आश्वस्त दिख रही हैं? और यहाँ पर यह भी बात जोर डाली जा रही है कि शीला दीक्षित भी जब अब कमान संभाल चुकी हैं और उनके रिपोर्ट कार्ड में अगर कांग्रेस फिर से जीरो पर आ जाती है तो ये प्रश्न उठने लग जाएंगे कि शीला दीक्षित बुजुर्ग हैं, अब उसके अंदर वो करिश्मा नहीं रहा है, तो 2020 से पहले शीला दीक्षित के ऊपर भी कहीं गाज ना गिर जाए। लेकिन अगर पार्टी कुछ सीटें जीतने में कामयाब होती है, बेशक गठबंधन के सहारे भी, तो शीला दीक्षित का रिपोर्ट कार्ड भी शाइन कर पाएगा। यहाँ पर गठबंधन अब फंसा हुआ है 3-3-1 के फॉर्मूले पर या 4-3 के फॉर्मूले पर। जो हमारे सोर्सेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो 3-3-1 की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट के ऊपर दोनों पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। समर्थित उम्मीदवार की सीट के तौर पर वेस्ट दिल्ली सीट का नाम लिया जा रहा है। वेस्ट दिल्ली सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना कोई भी प्रभारी तक नियुक्त नहीं किया है। एक प्रभारी नियुक्त किया था, लेकिन वो बाद में अपना त्याग पत्र दे चुका है इस पद से। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यशवंत सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा को समर्थित उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है वेस्ट दिल्ली सीट के ऊपर। बाकी 3 सीटें जो कांग्रेस के पाले में जा सकती हैं, उसके अंदर चांदनी चौक की सीट है, जहां पर कपिल सिब्बल के लड़ने के आसार हैं। नई दिल्ली लोकसभा की सीट है, जहां पर अजय माकन के लड़ने के आसार हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट सीट, जहां पर दिल्ली आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व संयोजक दिलीप पांडे अपना दावा ठोक रहे हैं और उनका कैंपेन भी जोरों शोरों से चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की सीट भी कांग्रेस के पाले में जा सकती है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन रहेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में साउथ दिल्ली की सीट, जहां से राघव चड्ढा जोर लगा रहे हैं,
ईस्ट दिल्ली की सीट जहां पर आतिशी जोर लगा रही है, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की एक बात आरक्षित सीट आ सकती है। अभी जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अभी शुरुआती दौर की बातचीत शुरू हो गई है और शीला दीक्षित ने रायशुमारी के लिए अपने घर पर दिल्ली के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया है, उनसे पूछा है कि ये ठीक रहेगा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लें। विधानसभा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अब ऐसे सिनेरियो क्रिएट होते जा रहे हैं कि एक एक सीट के ऊपर जरूरी हो गया है कि कांग्रेस को पुरजोर तरीके से बीजेपी को रोकने की कोशिश की जाए। तो गठबंधन पर पहली बार कांग्रेस की तरफ से डेवलपमेंट रिपोर्ट की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया तरुण आपका।